Tell me the answer. Who was the secretary to the Constituent Assembly? अच्छा, कोई अभी नोट्स नहीं ओपन करेगा। अगर आप लोग नोट्स ओपन करके आंसर बताएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ओके, एक आंसर आया है। रबानी, आपका आया है। पढ़ाया था ना इनको। अय्यंगर के नाम से जानते हैं। HVR अय्यंगर, सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। नोट्स में भी लिखा हुआ है। तो आप लोगों को याद नहीं था ये वाला पार्ट। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वंडरफुल। प्रेम बिहारी, many of you are saying wonderful. Prem Bihari is the correct answer for this question. But last वाले question, it was very disappointed. बहुत किसी ने नहीं बताया except one. तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। How many sessions were conducted of Constituent Assembly? 10, 11, 12, 13. Okay, I will show it. Don't worry. Okay, the correct answer for this question is obviously it's 11 सेशन हुआ था। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो फर्स्ट सेशन और लास्ट सेशन का डेट हमें पता होना चाहिए और सेशन भी पता होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था ये कब से कब तक हुआ था? तो फर्स्ट टाइम जब मीट हुआ था 9 दिसंबर, तो 9 टू 23 दिसंबर 1946 तक ये पहला सेशन था। और जो आखिरी सेशन था जिस दिन हम लोगों ने अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज 14 टू 26 नवंबर 1949 के बीच में 11 सेशन हुआ था। यस, तो आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। द फर्स्ट सेशन एंड द लास्ट सेशन। द फर्स्ट सेशन फ्रॉम 9th दिसंबर टू 23rd दिसंबर एंड द लास्ट सेशन फ्रॉम 14th नवंबर टू 26 नवंबर 1949। यस, 14 टू 26 1949। वंडरफुल। हाँ देखिए, चलिए एक क्वेश्चन फिर। अच्छा क्वेश्चन है। विच
of the following is or are the salient features of Indian Constitution. First, it is the lengthiest written constitution. Second, it has a unitary system with federal bias. And third, it has integrated and independent judiciary. A, only 2. B, only 1. C, 1 and 3. And D, all. Okay, let's see the answer. Everybody please attempt it. You will get another 30 seconds. Okay. माइक किसी का ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर ले जिनका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर ले ओके लेट्स सी द आंसर देखिए रबानी आपने करेक्ट कर लिया बट सबसे पहला आपका गलत आंसर आया था जगतार सिंह आपका भी आंसर गलत आया लेंदिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो करेक्ट ही करेक्ट है यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स पूछ रहा है यहाँ पे आपसे फेडरल और यूनिटरी के बीच का डिफरेंस नहीं पूछ रहा है तो इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोनों सैलिएंट फीचर्स के अंदर आता है यहाँ पे उसका बाइफर्केशन होता है कि जब इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है तो हम लोग उसको यूनिटरी सिस्टम के अंदर डालते हैं और जो इंडिपेंडेंट होता है तो हम लोग उसको फेडरल फीचर्स के अंदर डालते हैं लेकिन यहाँ पे सैलिएंट फीचर्स पूछ रहा है मतलब ओवरऑल फीचर्स पूछ रहा है तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है थर्ड स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है ओवर कॉन्फिडेंस ओके इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी करेक्ट है और ये जो सेकंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज ए यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल बायस ये ठीक अपोजिट लिखा हुआ है अब ये किस कंट्री में इस चीज को फॉलो किया जाता है ये स्टेटमेंट टू किस कंट्री का फॉलोअर्ड है if you would be solving the question in US then this statement would be correct क्योंकि यूएस में क्या है वहां पे यूनिटरी सिस्टम है विद फेडरल बायस लेकिन हमारे यहाँ क्या है फेडरल सिस्टम है विद यूनिटरी बायस वी आर टिल्टेड टुवर्ड्स द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यस तो जिनका गलत हुआ था पता चला क्यों गलत हुआ जगतार सिंह पता चला आपको आप गलत बता रहे थे बी और बहुत लोग तो डी बता रहे थे मुझे ये नहीं पता कि डी आंसर कैसे बता रहे थे सर मैंने बाद में चेक कर लिया सर मुझे पता लग गया था लेकिन तब हो गया था ओके चलिए बहुत लोग डी बता रहे थे पता चला कि गलत कहाँ हुआ इसको ध्यान से पढ़ना था ये स्टेटमेंट 2 ये इसलिए दिया रहता है कंफ्यूज करने के लिए यूनिटरी सिस्टम विद फेडरल बायस नहीं है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस है ये स्टेटमेंट गलत है और अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपसे गलत नहीं होगा
Yes, Abdul, your was correct. ओके, चलिए अभी मैंने कुछ मैं और क्वेश्चन अभी कराऊंगा, थोड़ा सा मैं पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है, तो अभी थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ फिर कराता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ फेडरेशन इज और आर इंक्लूडेड in our constitution? Supremacy of constitution, independence of judiciary, congregation of power. A, all. B, 1 and 2. C, 1 and 3. And D, only 2. Tell me the answer. Only 2. हाँ, माइक ऑन नहीं करना है। इस वानी, just check your answer again. सब कोई आंसर करे, बहुत कम आंसर आ रहा है अभी, 8-10 लोग ही आंसर कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी, कुछ लोग का सी, कुछ लोगों का बी, कुछ लोगों का डी। 3 आंसर आ चुका है। ए अभी तक किसी का नहीं आया है। बी सी डी, ओके लेट्स सी, बी सी डी, डी ओके, सी ठीक है, ए किसी का नहीं आया है। चलिए इतना तो आप लोगों को पता है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये पता चलिए कि एक गलत है, गलत कौन सा है ये सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रहा है। ओके, यहाँ पे कॉन्ग्रीगेशन की जगह अगर डिवीजन ऑफ पावर लिखा होता तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता। यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है, पावर को इकट्ठे नहीं रखा गया है, तो कॉन्ग्रीगेशन वर्ड यहाँ पे गलत है, तो स्टेटमेंट 3 गलत है। अच्छा, आपको इसमें 3 में डाउट था। ओके, कॉन्ग्रीगेशन मतलब इस वर्ड से डाउट था। ओके, ये डिवीजन ऑफ पावर होता है। कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पावर मतलब कि पूरे पावर को एक जगह रखा गया है, कलेक्टिव तरीके से रखा गया है, कॉन्साइल करके रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 3 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर बचा क्या? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना ये फेडरल फीचर्स को बताता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये फेडरल फीचर्स को बताता है। अगर यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी आ जाता तो आपका ये फेडरल फीचर्स नहीं होता, ये फिर आपका क्या हो जाता? यूनिटरी फीचर्स हो जाता। तो ये स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया? बी इज द करेक्ट आंसर।
जो लोग डी बता रहे थे, सी बता रहे थे, तो पता चला गलत कहाँ था। ये इस वर्ड में बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे, कॉन्ग्रीगेशन वर्ड में। यस अब्दुल, योर वाज करेक्ट। बहुत लोग करेक्ट भी किए हैं, बट ठीक है, ओके फाइन। चलिए अब कुछ रिवाइज करते हैं पहले। चलिए अब आप लोग फटाफट आंसर देने के लिए। यस रबानी, आपका बिल्कुल करेक्ट था, अभी तक आपने गलत नहीं किया था। एक आपने गलत किया था, जो ओवर कॉन्फिडेंस में आप चले गए थे, कोई बात नहीं। हाँ नो, अब कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बात कराऊंगा। चलिए अब फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये है ना यूनिटरी बायस। इसमें हम लोगों ने कल फेडरल सिस्टम को तो देखा था, यूनिटरी बायस अभी पढ़ना बचा हुआ था। ठीक है, फेडरल फॉर्म, फेडरल फॉर्म में कौन कौन सा पार्ट आता है? चलिए आप लोग पहले बताइए कौन कौन सा पार्ट आता है फेडरल फॉर्म में, या मैं लिखते चलता हूं, आप लोग यस नो बताइएगा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये फेडरल फॉर्म का पार्ट है।